जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, परेशान होंगे आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेट को लेकर। तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ कटिंगें वायरल हो रही हैं, उनके ऊपर मैं बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। दो कटिंग है मेरे भाई की। ये पहली कटिंग है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी देरी। तो भाई मेरे एक कटिंग है पहली, उसके बाद दूसरी कटिंग दिखाने वालों की एक्सपेक्टेड उन्होंने क्या डेट बताई है। तो एक एक मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो के लिए अंत तक बने रहिए। ऐसी ही वीडियो जानने और जानकारी पाने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया नीचे, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट होता है तो जल्द से जल्द आपके लिए वहाँ पर मिल जाता है। तो चलते हैं मेरे भाई, वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम ये बहुत बड़ा डाउट है मेरे भाई आप लोगों का, और सबका जितने भी फॉर्म भरे हैं तो उनका डाउट है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। दूसरी बात है कितने पालियों में होने की संभावना है। एक संभावना है, ठीक है। मैं अभी ऐसा नहीं कि मैं अंतरिक्ष से आया हूँ या फिर कहीं और गोले से आया हूँ, या फिर मैं आयोग का एक खास आदमी जो मुझे सब कुछ पता है। एक एक्सपेक्टेड बताऊँगा कि आपके लिए यहाँ तक इतने पालियों में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कब तक होगा एग्ज़ाम। यहाँ देखो, अगर एक कटिंग है यहाँ पर देखो क्या दिखा है कि सितंबर माह में हो सकता है एग्ज़ाम। तो यहाँ पर देखो कटिंग में दिया हुआ है। तो भाई मेरे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम देखो हो सकता है कि अगस्त में आपकी डेट, हालांकि अभी चलने में आ रहा है कि अभी 2-4 दिन में ही डेट आ जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर देखो जुलाई चल रही, तो जुलाई में डेट आने की 80% संभावना है। ऐसा नहीं है कि मतलब 100% संभावना। जुलाई में आने की 80% संभावना कि आपकी जुलाई में डेट आ जाए। अगर 20% चांस है तो हो सकता है अगस्त में डेट आए आपकी। तो परेशान मत होइएगा। एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ मैं। एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा। सितंबर में आपके लिए होने की 100% संभावना बन रही है कि एग्ज़ाम आपका सितंबर में हो। तो मेरे भाई तैयारी के लिए अच्छे से करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दो। एग्ज़ाम जब भी होगा तो हो जाएगा। फिलहाल आप लोग तैयारी के लिए बरकरार रखिएगा। तो एग्ज़ाम आपका अगस्त डेट मिल सकती है और सितंबर में 100% होने की चांस है। ऐसा नहीं है, देखो आयोग है, देखो हो सकता है लोग इतने दिनों से टाल रहे तो और टाल दें। फिलहाल सितंबर में इन्होंने बोला भी है और पहले ही बोल चुके 6 महीने 1 महीने की होगी देरी, ऐसा भी लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। तो एक बिल्कुल मैं मान सकता हूँ यहाँ पर सितंबर में होने की 100% संभावना है। क्लियर हो गया होगा। तैयारी करिएगा। अगस्त लास्ट मान के और सितंबर शुरू मान के आप लोग तैयारी पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। देखो यहाँ लिखा कितने पालियों में होने की संभावना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका, देखो अगर एग्ज़ाम सितंबर में जा रहा है और इन्हें नकल भी रोकनी है, और ऊपर से क्या है कि सेंटर भी नहीं मिल रहे हैं। तो सेंटर मतलब मिलने का एक ही कारण है कि ये लोग सेंटर बहुत ही सोच समझ के बना रहे हैं, जैसे कि पहले नकल वगैरह हुई है, जिससे कि अब नकल ना हो। तो इसलिए सेंटर थोड़े अच्छे बना रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर कोई ऐसी दुविधा में ना रहे एग्ज़ाम कि कोई भी बच्चे का किसी का ऐसा डाउट रहे कि भैया एग्ज़ाम लीक हुआ है। तो इस हिसाब से इन्होंने सेंटर थोड़े कम कर दिए गए। तो हो सकता है पहले आपका 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। कितने में हुआ था? 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। अब ये शिफ्ट बढ़कर आप लोगों की हो सकता है 6 या 8 हो जाएं, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। 6 से 8 शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात को जान लीजिए कि 6 से 8 शिफ्ट हो सकती। मतलब कहने का ये है कि 4 दिन या 3 दिन एग्ज़ाम चलने वाला है। पिछले 2 दिन चला था, अब 4 या 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा। ज़्यादातर मेरे चांस हैं कि 4 दिन एग्ज़ाम चले। फिलहाल आयोग जाने इस चीज़ को। फिलहाल 2 शिफ्ट में तो एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। समझ गए इतनी बात। चलो आगे मैं बात कर लेता हूँ। एक पॉइंट आप लोगों का सबसे बड़ा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो मेरे भाई मैं आपके लिए एक स्पष्ट बात बताता हूँ कि अगर एग्ज़ाम 6 या 8 शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपका बिल्कुल होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किस लिए होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी मार्क्स होते हैं, सबको इक्वल करने के लिए, मतलब कि बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, जिससे कि किसी भी छात्र के लिए नुकसान भी ना हो, किसी भी छात्र के लिए ज़्यादा फ़ायदा भी ना हो। दोनों कैंडिडेट हो, जैसे कि मेरा अगर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है और किसी का सेकंड शिफ्ट में हुआ है, हम दोनों के लिए क्या करेंगे, वो पहला पेपर ईजी आया और दूसरा पेपर मॉडरेट या फिर हाई आया है, तो दोनों को इक्वल मतलब कि बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले जिसके ईजी मार्क्स आया था उसमें क्या करेंगे, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कम कर देंगे, और जिसका थोड़ा हार्ड आया था उसके 1-2 मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो दोनों को एग्ज़ाम में
मतलब कि बराबर कर दिया जाएगा। समझ गए, नॉर्मलाइजेशन होने की बिल्कुल संभावना, 100% संभावना है, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। और नॉर्मलाइजेशन तो होना भी चाहिए। अगर 6 या 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर किसी के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ईजी आ गया, तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट ज़्यादा पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बात सही है। और वहीं अगर सेकंड शिफ्ट का बहुत हाई आ गया तो भाई मेरे वहाँ के कैंडिडेट कम सिलेक्ट हो पाएंगे। इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और होगा भी। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिएगा, सितंबर मान के, और सितंबर में एग्ज़ाम होगा भी। अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट हो सकता है आपकी अगस्त में या फिर जुलाई में, जुलाई लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम डेट मतलब कि एग्ज़ाम डेट ऐसे इन्होंने बता देंगे कि आपका 20 सितंबर को पेपर है या फिर 20 अगस्त को पेपर है आपका। ठीक है, तो ऐसा कुछ बता देंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगली ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। नई नई वैकेंसी आती रहती हैं तो उनको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय